हम अपना सारा काम अब इसी मोबाइल फोन से ही तो करते हैं। पहले सामान खरीदने के लिए हमें बाजार जाना होता था, पैसे भेजने के लिए या जमा कराने के लिए बैंकों में सुबह से लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन अब वो सारे काम हम घर बैठे मोबाइल से ही कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सारी सुविधा हमें मोबाइल से कैसे प्राप्त होती है? दोस्तों, ये संभव हो पाया है एक उच्च स्तर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा की वजह से। अगर आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या रह चुके हैं तो आपने जावा का नाम यकीनन सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना तो हम है ना जानते हैं सबसे पहले कि जावा क्या होता है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि इसे मानव द्वारा आसानी से पढ़ा और लिखा जा सकता है। जावा एक मल्टीपल प्लेटफॉर्म और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग कंसोल एप्लीकेशन, जीयूआई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट या पीसी या एम्बेडेड सिस्टम को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस लैंग्वेज का इस्तेमाल लगभग सभी डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर या ऐप डेवलप करने के लिए भी होता है। जावा दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में सरल, बेहतर, तेज और सुरक्षित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वर्तमान समय में केवल कंप्यूटर्स में ही नहीं बल्कि मोबाइल फोन, टैबलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन आदि में भी किया जाता है। आजकल ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फॉर्म ये सभी जावा की मदद से ही संभव हुआ है। वर्तमान में लगभग सभी मोबाइल कंपनीज जावा का सपोर्ट करते हैं। गूगल ने जावा को लिनक्स के साथ जोड़ते हुए मोबाइल डिवाइसेस के लिए एंड्रॉइड का नाम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है जो कि आज के समय में काफी मशहूर हो चुका है, और लगभग सभी बड़ी कंपनियां एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच आदि डेवलप करते हैं। जावा लैंग्वेज वेब एप्लीकेशन जैसे वेबसाइट या ब्लॉग बनाने की सुविधा भी प्रदान करती है और साथ ही मोबाइल के लिए एप्स भी बनाने में मदद करती है। आज के समय में जितने भी वेब पेजेस हैं वो जावा स्क्रिप्ट पर चलते हैं। एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस बनाए गए हैं जो कि जावा में लिखा गया होता है। ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट यानी एसडीके का उपयोग करके बनाए गए हैं। और दोस्तों, अब हम जानते हैं जावा के इतिहास के बारे में। जावा एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे जेम्स गोसलिंग और उनके साथी सन माइक्रोसिस्टम ने सन 1991 में विकसित किया था। जेम्स गोसलिंग को जावा का प्रमुख डेवलपर माना जाता है। इस लैंग्वेज के बनाने के पीछे उनका एक ही सिद्धांत था, राइट वंस रन एनीवेयर, जिसका मतलब था लैंग्वेज को एक ही बार लिखा जाएगा और इसका उपयोग हर जगह किया जाएगा। जेम्स गोसलिंग और उनके टीम द्वारा विकसित किए गए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम उन्होंने ओक रखा था, जिसके बाद सन 1995 में इसका नाम बदलकर जावा रख दिया गया। जावा के टीम के सदस्यों को ग्रीन टीम भी कहा जाता है। इन्होंने एक लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया था जो कि डिजिटल डिवाइस के लिए एप्लीकेशन डेवलप करने में मदद करता है। मुख्यतः जावा को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे कि टीवी, सेटअप बॉक्स, वीसीआर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन ये इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया। जेम्स गोसलिंग ने इस प्रोग्राम का नाम सबसे पहले ग्रीन टॉक रखा था, जिसके बाद इसे बदलकर ओक रखा गया। ये नाम पहले से ही ऑक टेक्नोलॉजी के द्वारा रजिस्टर्ड था, इसलिए इसे फिर से बदलकर जावा रखा गया। जावा का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फीचर है कि जावा लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी विशेष हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं बनाया गया है, इसलिए जावा पर बनाए गए प्रोग्राम किसी भी सिस्टम पर रन किए जा सकते हैं। जावा का ये यूनिक फीचर आज भी जावा को सबसे पॉपुलर लैंग्वेज बनाता है। जावा का पहला वर्जन JDK 1.0 23 जनवरी 1996 में रिलीज किया गया था। उसके बाद कई सारे वर्जन डेवलप और रिलीज किए गए। वर्तमान में जावा का लेटेस्ट वर्जन है जावा SE 8, जिसे 18 मार्च 2014 में रिलीज किया गया था। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि C और C++ लैंग्वेज पर आधारित है, लेकिन जावा को और भी सिंप्लीफाई और इम्प्रूव किया गया है जिससे प्रोग्रामिंग फीचर्स के एरर को दूर किया जा सके। जावा सोर्स कोड की फाइल्स जिनका एक्सटेंशन .java होता है उनको कंपाइलर की मदद से बिटकोड फॉर्मेट में जनरेट किया जाता है और फिर जावा इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट करता है। कंपाइल्ड जावा कोड सभी कंप्यूटर पर जावा वर्चुअल मशीन यानी JVM की मदद से रन होता है। JVM एक वर्चुअल मशीन है जो कि रन टाइम एनवायरनमेंट उपलब्ध कराता है जहां पर जावा प्रोग्राम को रन किया जाता है। जितने भी कंप्यूटर्स जावा प्रोग्राम को रन करते हैं उन सभी में पहले से ही JVM इंस्टॉल्ड रहता है, इसलिए जावा का सोर्स कोड सभी प्लेटफॉर्म के कंप्यूटर्स में चलता है। और दोस्तों, अब जानते हैं कि जावा कितने प्रकार के होते हैं। जावा वास्तव में एक बहुत ही बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
इसलिए सन माइक्रोसिस्टम्स ने इसे कई हिस्सों में विभाजित कर दिया है ताकि जो प्रोग्रामर्स जिस कैटेगरी से जुड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं उन्हें केवल उसी कैटेगरी से संबंधित जावा के बारे में जानने की जरूरत पड़े। जावा को मूल रूप से 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है जावा माइक्रो एडिशन J2ME, दूसरा है जावा स्टैंडर्ड एडिशन J2SE और तीसरा है जावा एंटरप्राइज एडिशन J2EE। और दोस्तों अब जानते हैं जावा के फीचर्स के बारे में। तो पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा एक शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी OOPS है, अर्थात इसमें प्रोसीजर्स का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि ये एक ऑब्जेक्ट पर आधारित लैंग्वेज है। जावा OOPS के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के काम को सरल बनाती है। दूसरा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, अर्थात ये हर किसी प्लेटफॉर्म में रन हो सकती है जैसे एंड्रॉइड, विंडोज, लिनक्स और मैक। जावा में लिखे गए प्रोग्राम्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन किए जा सकते हैं। जैसे अगर आपने जावा का प्रोग्राम विंडोज OS में लिखा है तो उसे हम लिनक्स OS में भी आसानी से रन कर पाएंगे। तीसरा है सिक्योर। जावा का एक और बड़ा फीचर ये है कि ये एक सुरक्षित लैंग्वेज है। जावा सबसे अधिक सुरक्षित है क्योंकि जावा प्रोग्राम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में रन होता है। मशीन कोड को जनरेट करने से पहले प्रोग्राम को JVM पर कुछ टेस्ट्स रन करके एरर को डिटेक्ट करती है। जावा लैंग्वेज वायरस फ्री होती है जिससे प्रोग्राम्स सुरक्षित रहते हैं। नंबर 4, सिंपल लैंग्वेज। जावा एक आसान लैंग्वेज है क्योंकि इसमें C++ की तरह ही सिंटैक्स होते हैं जो कि आसानी से सीखे जा सकते हैं। लेकिन C++ की तरह इसमें ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग और हेडर फाइल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है जिससे इसे सीखना और भी आसान हो जाता है। नंबर 5, पोर्टेबल। जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है क्योंकि जावा के सोर्स कोड को कंपाइलर की मदद से बिट कोड में परिवर्तित किया जाता है। ये बिट कोड हर किसी सिस्टम में रन हो जाता है, इसीलिए इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 6, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। जावा में बनाया हुआ कोई भी प्रोग्राम अलग अलग एनवायरनमेंट में बिना क्रैश हुए काम कर सकता है। जावा में जो भी एरर्स आती हैं, उन्हें आसानी से ढूंढकर सॉल्व किया जा सकता है। इन्हीं सभी कारणों से जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है। नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है जिसका मतलब है कि जावा प्रोग्राम इंटरनेट में रन करने के लिए बनाए जाते हैं। जावा से हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये वो एप्लीकेशन होते हैं जो अलग अलग नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं लेकिन एक साथ मिलकर टास्क परफॉर्म करते हैं। जावा में HTTP और FTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है जिससे कि आसानी से इंटरनेट में डेटा को एक्सेस किया जाता है। और अब है नंबर 8, मल्टी थ्रेडेड। जावा एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है जिसका मतलब है कि जावा में बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे सब प्रोग्राम में डिवाइड किया जाता है और इन्हीं सब प्रोग्राम्स को क्रमानुसार एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी तरह जावा एक साथ कई टास्क को पूरा कर सकता है। ये फीचर्स जावा को फास्ट और इंटरेक्टिव बनाते हैं। इस फीचर का इस्तेमाल मल्टीमीडिया और वेब एप्लीकेशन में किया जाता है। दोस्तों, जावा एक बहुत ही सिंपल और सिक्योर लैंग्वेज है जो कि आज के दिन में 3 बिलियन डिवाइसेस में इस्तेमाल की जा रही है। आशा है कि आपको इस वीडियो से जावा क्या है और इसके फीचर से जुड़ी सारी जानकारी